सही डायग्नोज और जीवन शैली ऑटो इम्यून डिजीज से राहत की चाबी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश शर्मा, वेलनेस कोच। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या है वो समाधान, वो सॉल्यूशन, वो जागरूकता जिससे हम ऑटो इम्यून जैसी भयानक बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को जो है वो बचा सकते हैं। कुछ समाधान है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज से जो सिम्टम आते हैं उनको कहीं ना कहीं नियंत्रित करना, अपने शरीर को मजबूत बनाना, बीमारी की जो गति है उसको धीमा करना, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको संतुलित बनाए रखना और अपने अंगों की रक्षा करना। ये कैसे हो सकता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो समाधान है माय डियर फ्रेंड्स, वो है दवाइयाँ, मेडिसिन। डॉक्टर की सलाह से हम कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो हमारे दर्द को, हमारी सूजन को कम करती है, और कुछ ऐसी दवाइयाँ माय डियर फ्रेंड्स जो हमारे ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को बैलेंस बनाने में मदद करता है। लेकिन ये डॉक्टर की सलाह से ही संभव है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो समाधान है माय डियर फ्रेंड्स, वो है आहार और पोषण, न्यूट्रिशन और डाइट। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का इंटेक हम सभी को करना होगा। ऐसी डाइट जो हमें सूजन से बचाती है, इन्फ्लेमेशन से बचाती है। उसके लिए हम हरी सब्जियाँ, फल खा सकते हैं, अदरक खा सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं, हल्दी खा सकते हैं। डाइट में इन चीज़ों को अगर हम शामिल करते हैं तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, हम सभी को कहीं न कहीं ऑटो इम्यून डिज़ीज़ से कहीं न कहीं बचाती है। प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और शक्कर, डेयरी प्रोडक्ट, इनका भी इंटेक हमने कम से कम करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड को हमने बढ़ाना है अपनी डाइट में। उसके लिए आप अखरोट खा सकते हैं, अलसी का बीज खा सकते हैं, फिश ऑयल आप खा सकते हैं। कुछ फूड सप्लीमेंट ऐसे आते हैं जो स्पेशली ओमेगा 3 के लिए रिक्वायरमेंट के लिए बनाए जाते हैं, उनका इंटेक आप कर सकते हैं। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये भी कहीं न कहीं ऑटो इम्यून डिजीज़ से आपको प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, विटामिन डी की, विटामिन बी 12 की और आयरन की नियमित जाँच हम सभी को करानी है, रेगुलर जाँच करानी है इसकी, और इसकी पूर्ति करनी है, इसकी रिक्वायरमेंट भी हमने पूरी करनी है। शरीर की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की, बी 12 की और आयरन की, उसको भी हमने पूरा करना है। अगर ये भी पूरा रहेगा, ये भी संतुलन इसका रहेगा, तो ये भी हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ से बचाएगा। एक और काम हम सभी को जो करना है माय डियर फ्रेंड, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव नियंत्रण। हम सभी को तनाव से मुक्त होना है। स्ट्रेस भी एक ऐसी वजह है जो हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस करती है। हमारी इम्यून सिस्टम का जो बैलेंस है उसको कहीं न कहीं खराब करती है। तो इसके लिए हम सभी को योग करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करनी है। ऐसे कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करनी है जो हमें स्ट्रेस फ्री करे। स्ट्रेस अगर नहीं रहेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम सही से वर्क कर पाएगा। लास्ट में माय डियर फ्रेंड, नियमित जाँच करानी है, रेगुलर हेल्थ चेकअप आपको कराना है और विशेषज्ञ की राय लेनी है। आप डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं, आप डायटीशियंस की सलाह ले सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। और लास्ट में माय डियर फ्रेंड्स, कोई दवाई नहीं, जीवन शैली ही दवा है। अगर जीवन शैली आपकी स्वस्थ है, आपकी जीवन शैली में अच्छी-अच्छी आदतें हैं अपने स्वास्थ्य को लेके, तो आप ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या, हर एक बीमारी से आप लड़ सकते हैं, हर एक बीमारी का समाधान आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, आप सब अपना विशेष ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।